अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। जैसा मैंने वादा किया था कि मैं आपके साथ बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फ़िज़िक्स के एमसीक्यू शेयर करूँगा फॉर पीएस, बीएसएन, डीपीटी एंड फार्मेसी के टेस्ट के प्रिपरेशन के लिए। सो लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर। इफ़ वन राइबोसोम मॉलिक्यूल्स वर बॉन्डेड टू वन एडेनिन मॉलिक्यूल एंड वन फॉस्फेट वी वुड हैव। ये जो है ना, ये सिंपल डेफिनेशन है किसकी, न्यूक्लियोटाइड की। ये जो है ना, ये सवाल कहाँ से आया है? ये सवाल आया है चैप्टर 2 से, चैप्टर 2 फर्स्ट ईयर बायोलॉजी। और दूसरा जो क्वेश्चन है वो है जो एम्ब्रियो में जो प्रोसेस होते हैं ना, उसके हिसाब से। तो वहाँ क्या था, वहाँ थे जो सीक्वेंस में हमें रखना था, तो यहाँ मैंने आपके लिए सीक्वेंस में रखा है। पर एमसीक्यूज़ वहाँ पर ऐसा भी आ सकता है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ना, वो क्लीवेज, मोरूला, ब्लास्टूला, गेस्टूला, ये जो है ना इसका करेक्ट प्रोसेस है। अगर वहाँ पे आप लोगों को ये ऑप्शन मिले होंगे क्लीवेज, ब्लास्टूला, मोरूला, गेस्टूला। यहाँ पर ब्लास्टूला, मोरूला, गेस्टूला, जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है? क्लीवेज, मोरूला, ब्लास्टूला, ग्लेस्टूला। और जो नंबर 3 एमसीक्यूज है, इन विच फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड मेनली ट्रांसपोर्टेड इन ब्लड। इसमें जो ये भी चैप्टर नंबर 13 रिस्पायरेशन से है। और इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ना, एज हाइड्रोजन कार्बोनेट। ये जो है फेमस एमसीक्यूज है, ये आपको जहाँ कहाँ दिख जाएगा। ये एमडीकेट में भी आया है और नर्सिंग में भी आया है और डीपीटी फार्मेसी में भी आया है। ठीक है। और नेक्स्ट सवाल जो है वो चैप्टर नंबर 9 फर्स्ट ईयर किंगडम प्लांटिसी है। सो इसका जो ये जो क्वेश्चन है, द माउस इज़ नोन एज म्यूस मस्क्यूसस। द म्यूस इज़, अब जो यहाँ पे म्यूस है वो क्या है? वो है जीनस। अगर यहाँ पे मस्क्यूलस कहता तो वो क्या होता? स्पेशी होता इस हिसाब से। और जो पाँचवा नंबर सवाल है वो है फंजाई से, किंगडम फंजाई से। मोल्ड्स एंड यीस्ट आर क्लासिफाइड एज। मोल्ड और यीस्ट को हमने किस में क्लासीफाई किया है? हमने क्लासीफाई किया है फंजाई में। ठीक है। और ये जो नंबर 6 सवाल है, ये हमारा चैप्टर नंबर 11 कहाँ से? बायो एनर्जेटिक से है, फर्स्ट ईयर से। विच कंपाउंड कैप्चर लाइट एनर्जी इन प्लांट? क्लोरोफिल। इजी सवाल होते हैं, कोई डिफ़िकल्ट नहीं होता है, कोई रट्टा वगैरह नहीं होता है। सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड बुक के क्वेश्चन होते हैं। और ये एक सवाल है, ये जो सवाल मुझे अहम लगा इसलिए मैंने इसके ऑप्शन भी ऐड कर दिए। द केल्विन बेंसन साइकिल A does not use light energy directly, B occur in cytoplasm, C release carbon dioxide, D produce ATP। अब जो केल्विन बेंसन साइकिल है ना, वो लाइट एनर्जी के एब्सेंस में होती है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? ए है। और बी ऑप्शन को देखें, बी में क्या कह रहा है? अक्कर इन साइटोप्लाज्म। नहीं, ये साइटोप्लाज्म में नहीं होता है। केल्विन बेंसन साइकिल कहाँ पे होता है? केल्विन बेंसन साइकिल स्ट्रोमा में होता है, क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में। और सी क्या है? इसमें रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड। ये कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज नहीं करती, कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है? यूज़ करती है, और एटीपी को भी यूज़ करती है। ठीक है। और नंबर 8 क्वेश्चन है, विच term describe the process by which the plasma membrane moves substances inward against concentration gradient। अब जब भी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट आए तो वो वर्क हमेशा एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट मींस एटीपी उसमें रिक्वायर्ड होती है, एनर्जी उसमें रिक्वायर होती है। ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 9, द सेल ड्रिंकिंग प्रोसेस इज कॉल्ड पिनोसाइटोसिस। ये जो है ना चैप्टर 4 से सवाल है। और क्वेश्चन नंबर 10 जो लास्ट क्वेश्चन है, इंशाल्लाह उसके बाद मैं वो भी अपलोड करूँगा। द लाइट रिएक्शन अकर। अभी जो है ना लाइट रिएक्शन ये किस में होता है? लाइट रिएक्शन जो होता है ना, वो थैलेकॉइड में होता है। थैलेकॉइड किसका पार्ट है? थैलेकॉइड क्लोरोफिल का पार्ट है, क्लोरोफिल का पार्ट है। और इसी से एक ऊपर भी मैंने क्वेश्चन, जो केल्विन बेंसन साइकिल थी, डार्क रिएक्शन थी, वो कहाँ पे होता है? स्ट्रोमा में होता है। वो भी किसका पार्ट है? क्लोरोफिल का ही पार्ट है। पर क्लोरोफिल के 2 पार्ट हैं, थैलेकॉइड एंड स्ट्रोमा। सो इसका करेक्ट ऑप्शन है थैलेकॉइड। इंशाल्लाह सुबह में और 10 एमसीक्यू बायोलॉजी के शेयर करूँगा। उसके बाद में फ़िज़िक्स और केमिस्ट्री के लेक्चर्स अपलोड करूँगा इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।